नमस्कार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मिस्टर कौशल चैनल पर। 264 रुपये MRP है बजाज एकोन सेट की। और जो हीरो का कौन सेट है 380 रुपये MRP है। ये जो 380 रुपये वाला कौन सेट है ये ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर, अचीवर, CD डिलक्स, HF डिलक्स सभी बाइक में लग जाता है। और उसके बाद है 290 रुपये MRP वाला, ये स्प्लेंडर प्लस, CD100, SS, CD डाउन के अंदर लगता है। और जो बजाज का है 264 रुपये MRP वाला, ये 100 सीसी और 125 सीसी सभी बाइक में लग जाता है। इसकी खासियत ये है इसमें ग्रीज का पाउच मिलता है। बजाज के 264 रुपये खर्चने के बाद भी आपको पाउच मिलेगा, लेकिन 380 रुपये और 290 रुपये खर्चने के बाद भी आपको पाउच नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हीरो जो है थोड़ा सा मुंजीपना दिखाती है, जो उसको नहीं दिखाना चाहिए। 10 रुपये का पाउच डाल देना चाहिए। तो गाइज ये है हीरो की CD डिलक्स बाइक, जिस पर हम फिटिंग करने वाले हैं आज कौन सेट। तो गाइज सबसे पहले जो है आपको हेडलाइट और वाइजर को है अलग कर देना है। और उसके बाद आपको इस बाइक का फ्रंट व्हील यहाँ पर जो है 19 mm का जो आपको एक नट मिलेगा, उसको खोल के एक्सल को बाहर निकालिए। और ये जो ड्रम प्लेट है उसको यहाँ से ब्रेक को लूज करके ड्रम प्लेट को अलग कर दीजिए। और व्हील को साइड में बिल्कुल मत रखिए, व्हील को रखिए बाइक के पीछे सीट के ऊपर। उसका फ़ायदा ये है कई बार हम जब कौन सेट फिटिंग करते हैं तो बाइक जो है वो आगे की तरफ गिर जाती है और उसका मडगार्ड वगैरह टूट जाता है। ये आपकी बाइक की सुरक्षा के लिए है। पीछे वजन रहेगा तो बाइक आगे की तरफ नहीं झुकेगी। यहाँ पर सॉकर में लगे हैं 12 mm के बोल्ट, जिसको आप 12 mm की सॉकेट के साथ खोल लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर हैंडल में लगे हैं 4 बोल्ट जो हैं 10 mm की सॉकेट के साथ, उसको खोल लीजिए। अब थोड़ा एक ज़रूरी बात, कुछ भाई ये पूछेंगे कि भाई हम कैसे पता करें किस बाइक में कौन सा कौन सेट लगेगा। तो गाइज ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर जो नट मैं खोल रहा हूँ यदि ये 30 mm का है फिर तो उसमें सुपर स्प्लेंडर का कौन सेट डलेगा, बाइक कोई सी भी हो हीरो की। और यदि ये जो नट है वो 28 mm का होता है तो वहाँ पर स्प्लेंडर प्लस वाला कौन सेट फिटिंग करना है। तो उसके बाद ये जो टी है, टी में लगा है यहाँ पर एक नट, उसको हाथ के साथ आप आसानी से खोल सकते हैं। और ये उसके ऊपर से रबड़ उठाएं और जो टी है उसको सोकर के साथ नीचे निकाल दें। कुछ भाई सोकर की राड़ें निकाल लेते हैं, वो अलग अलग तरीका है, सभी बाइक मैकेनिकों का कैसे फिटिंग करते हैं। हम तो जो है सोकर को अलग नहीं करते और मडगार्ड जो है ऐसे ही लगा रहता है। देख लीजिए हम कैसे फिटिंग करते हैं, आपका तरीका हो सकता है अलग हो। और उसके बाद ये जो कोन है वो नीचे भी फिटिंग हुई है और ऊपर भी। पहले हम नीचे की कौन सेट को एक एक्सल या फिर आपके पास कोई ख़राब स्क्रू ड्राइवर है इस तरह से सभी साइड में चोट मार के निकालें, क्योंकि जो नीचे की कौन सेट है वो थोड़ा मुश्किल निकलती है, उसको सभी साइड में आप चोट मार के निकालना चाहिए। कई बार क्या होता है यदि आप एक साइड में ही चोट मारते रहते हैं, जो इसका बोर है जहाँ पर ये हमारी चेसी है कौन सेट फिटिंग है, वहाँ पर जो है कोन की जो जगह होती है वो लूज पड़ जाती है, उसकी जो सीट होती है वो लूज पड़ जाती है। इस तरह से आपने नीचे की कौन सेट निकाल ली। ऊपर की जो कौन सेट है वो निकालनी बड़ी आसान होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी ही अंदर फिटिंग होती है। थोड़ी सी चोट मारेंगे और ये इस तरह से निकल जाएगी। तो देख सकते हैं हमने जो कौन सेट है वो निकाल दी है। और उसके बाद यहाँ पर जो टी में एक कौन फंसी हुई है उसको आप इस तरह से एक छेनी के साथ जो है खोल सकते हैं। वैसे इसका स्पेशल टूल आता है, लेकिन यदि हम स्पेशल टूल के चक्कर में रहेंगे तो कई बार जो है टूल जो है पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं जैसे हमने निकाला। यदि आपके पास टूल है तो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इस जो टी है उसको अच्छे तरीके से कपड़े से साफ़ कर लीजिए। तो गाइज उसके बाद जो है आपको इस कौन सेट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यदि सुपर स्प्लेंडर कौन सेट है उसमें आपको जाली मिलती है जिसमें आप गोलियाँ डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्प्लेंडर प्लस का कौन सेट होता है उसके अंदर आपको जाली नहीं मिलती। तो ये CD डिलक्स है, इसके अंदर सुपर स्प्लेंडर कौन सेट डलेगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो है कौन जो है वो जोड़े के अंदर होती है और आपको उसी जोड़े के हिसाब से इसको बाहर निकालना है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हम जो कौन है वो
ऊपर नीचे डाल देते हैं, गलती से जो ऊपर डलनी थी वो नीचे डल गई, नीचे डलनी थी वो ऊपर डल गई चेसी वाले हिस्से में। तो वहाँ पर जो कई बार जो है हमें जो है जो कौन सेट है वो दोबारा खोलना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मैंने सेट को निकाला है, सेट को सेट की सीध में लगा दें कुछ इस तरह से, जैसे ऊपर बड़ी कौन नीचे छोटी। और यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पे होता है इसमें, तो ये देखिए ये जो कोना है ये बड़े होल की है, ये छोटे होल की है, ठीक है। इसके साथ ये लगेगा और दूसरी कोन के साथ ऊपर वाला। ओके, अब जैसे हमने ये ली कोन, ये साफ सफाई वाला हिस्सा एक साइड से साफ होता है, एक साइड से खुरदरा होता है। जो सफाई वाला हिस्सा है ये खुले बोर की कोन है, याद रखें, ये इसका जो बोर है वो खुला होता है। उसको जो है हमने ये टी है उसमें डाल लेना है। यदि आप दूसरी कोन को यहाँ फिटिंग करना चाहोगे तो कर नहीं पाओगे, इसमें वो फिटिंग नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जो पुरानी कोन हमने निकाली थी, देखिए उसका जो साफ वाला हिस्सा है जहाँ पर गोली चलती है उस हिस्से को उल्टा कर देंगे और एक पाइप वगैरह लेके इसको जो है हम अच्छे से ऊपर से हाथ के साथ चोट मारेंगे ताकि जो कोन है वो नीचे अच्छी तरीके से बैठ जाए। कुछ इस तरह से देख सकते हैं। और ये जो कोन है वो अच्छे तरीके से बैठ गई है। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से कपड़े से साफ़ कर लें ताकि इस पर जो डस्ट वगैरह लगी है वो उतर जाए। और उसके बाद जो है ये कोन, ठीक है, याद रखें आपने बड़ी कोन जो खुले बोर के नीचे डाली है तो उसके साथ जो हमने सेट निकाला था ना कोन का, उसको नीचे ही लगाएं। देखिए हमने नीचे वाली कोन ठुकाई की है टी में, तो उसके साथ हम वही जो कोन है फिटिंग करेंगे। और उसको फिटिंग करने के लिए जो पुरानी कोन हमने निकाली थी उसके साथ इस तरह से अच्छे तरीके से चारों तरफ इसकी चोट लगा के इस तरह से अच्छी तरीके से फिटिंग कर दें। वैसे तो इसका टूल आता है लेकिन टूल मेरे पास नहीं है। और इस तरह से छेने के साथ जो है देखिए प्रॉपर तरीके से सभी कॉर्नर में इसके चोट लगा के फिटिंग कर दें। अब ये जो कोन है पुराने वाली ये भी इसके साथ ठुक चुकी है अंदर, तो उसको बाहर निकालने के लिए आप इस तरह के एक्सल का इस्तेमाल करेंगे। वो एक्सल आपको यहाँ पे फंसाना है ऊपर की साइड से, याद रखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर की कोन में फंसा दिया और ऊपर की जो कोन आपने मेन कोन थी वो भी बाहर निकाल दी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे नहीं रखना, याद रखें वो जो पुरानी कोन है उसके अंदर फंसाएं ताकि जब हम चोट लगाएं तो ऊपर वाली जो कोन हमें फिटिंग की है वो ना निकले, केवल नीचे वाली निकल जाए। और इस तरह से जब आप ऊपर से चोट मारेंगे जो कोन है वो निकल जाएगी। देख सकते हैं निकल। हमने चोट इस कोन पे लगानी है, याद रखें उस कोन पे चोट नहीं लगानी है, वो वहीं की वहीं रहनी चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं एक कोन वहाँ पर हमने फिटिंग कर लिया। अब यह है दूसरी कोन, इसको हमने फिटिंग करना है ऊपर की साइड में क्योंकि नीचे तो हमने डाल दिया और उसको डालना है यहाँ पर। और इस तरह से आप उसको चोट मार के हथौड़े की चोट के साथ अच्छे से फिटिंग कर लें। इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और इस तरह से पुरानी कोन लेके अच्छे तरीके से उसको फिटिंग कर लें। देख सकते हैं ये अच्छे से फिटिंग हो चुकी है। और उसके बाद गाइस इसको कपड़े से साफ़ कर लें। और उसके बाद जो है हमें एक अच्छी क्वालिटी का ग्रीस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जिस पाउच का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बजाज का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर निकलता है। यहाँ पर ये कमाल की बात है, जो बजाज है 264 रुपये का कॉन्सेप्ट बनाता है। डिस्कवर, बजाज पल्सर, सिटी सो, प्लेटिना सब में वही कॉन्सेप्ट लग जाता है। और उसके साथ जो है ना वो एक ग्रीस का पाउच देता है ओरिजिनल, ताकि जो कॉन्सेप्ट है उसकी फिटिंग अच्छे से हो और कस्टमर को कई साल लग जो है दोबारा से कॉन्सेप्ट न डलवाना पड़े। लेकिन हीरो 380 रुपये लेता है, 290 रुपये लेता है, उसके बाद भी 10 रुपये का एक ग्रीस का पाउच भी नहीं डाल सकता। ये थोड़ा हीरो को यहाँ पर सुधार करना चाहिए। तो और उसके बाद ये जो ग्रीस है आप ऊपर की और नीचे की कोन के साथ अच्छे तरीके से लगा दीजिए जैसे कि हमने लगाया है। और उसके बाद जो है ये जो गोलियों वाला हिस्सा है
उसको इस तरह से रखिए, देख लीजिए कैसे रखना है, और उस पर भी ग्रीस लगा दीजिए। इसको आप उल्टा मत डाल दीजिएगा, कई बार मैंने देखा है हमारा जो स्टाफ है वो पूछते रहते हैं उस्ताद जी इसको कैसे डालें, तो इस तरह से आप इसको डाल सकते हैं। और ये जो ऊपर वाला है उसको आप इस तरह से रखें, ठीक है। तो लीजिए, हमने जो है ग्रीस वगैरह लगा दिया है। यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर के कॉन्सेप्ट का ये फ़ायदा है, इसमें हमने एक एक गोली को नहीं लगाना पड़ा। यदि ये स्प्लेंडर प्लस का कॉन्सेप्ट होता तो हम जो है एक एक गोली जो है ग्रीस के साथ यहाँ पे रोकते, जो काम जो है एक जाली ने कर दिया है। और उसके बाद जो है ये जो कॉन बची हुई थी, जो साफ वाला हिस्सा है वो नीचे करके लगा दीजिए, और जो खुरदरे वाला हिस्सा है उसको ऊपर रखना है, ठीक है। देख सकते हैं खुरदरे वाला हिस्सा ऊपर, और जो गोलियों पे चलेगा वो प्लेन वाला हिस्सा बिल्कुल साफ हिस्सा उसको नीचे लगा देना है। और उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर सील निकाली थी, जो यहाँ पर पानी वगैरह गंदगी वगैरह नहीं जाने देती इस गोलियों के अंदर, उसको लगा के यहाँ पर जो ये नट हमने खोला था उसको ऐसे हाथ से टाइट कर दीजिए। ध्यान से देख लीजिए ऊपर कौन सा हिस्सा है और कौन सा हिस्सा नीचे है, और इस तरह से इसको थोड़ा सा टाइट करके जो है हमारा कॉन सेट जो है अब यहाँ से फिटिंग हो चुका है। अब हमें ये स्टेयर जो है उसको फिटिंग कर लेना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रबड़ का ध्यान दे, रबड़ जो है यहाँ पर होल होते हैं, उन होल के अंदर डाल देनी है, और इस तरह से जैसे हमने इसको खोला था वापस से लगा दिया। उसके बाद ये वासल, और वासल के बाद जो है यहाँ पर 30 mm का जो नट है उसको लगा देना है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यदि यहाँ पे 30 नंबर है फिर सुपर स्प्लेंडर का कौन सा डलेगा हीरो की बाइक में। यदि ये जो नट है ये 28 नंबर का होगा तो हीरो की बाइक के अंदर स्प्लेंडर प्लस वाला कॉन्सेप्ट डलेगा। और उसके बाद ये शॉकर के बोल्ट आपने टाइट कर देने हैं। ये 12 mm के होते हैं। कुछ बाइक के अंदर जो है ये थोड़े बड़े होते हैं और किसी में छोटे होते हैं, तो ये कोई वीक पॉइंट नहीं है। कुछ बाइक को वीक पॉइंट बोलते हैं, वीक नहीं है। और यहाँ पर हैंडल को हमने फिटिंग कर देना है, और इसमें थोड़ा सा गैप रखें आप, हो सके तो 1 या 2 उंगली गैप रखें। कई बार जो हैंडल होता है जब हम मोड़ते हैं तो जो हमारा फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक पे स्क्रैच पा देता है, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा ऊपर रखें, कम से कम 2-3 उंगली का गैप रखें, वो आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। बस ये हैंडल जो है ना मोड़ते समय फ्यूल टैंक पे टच ना हो, बस ये ध्यान रखें। और उसके बाद ये जो ड्रम प्लेट है हमने फिटिंग कर दिया है। ड्रम प्लेट को हमेशा घुमा के डालें, ऐसे नहीं है डायरेक्ट डाल दिया, उससे क्या होता है जो मीटर वार्म है वो टूट जाती है। और एक्सल को थोड़ा ग्रीस या फिर ऑयल लगा के ऐसे डालें, और दोबारा से जैसे हमने इसको खोला था वैसे जो है फिटिंग कर दिया है। तो गाइज इस तरह से आप जो है फिर इसकी हेडलाइट को फिटिंग कर लेना है जैसे आपने खोला था। और हमारा जो बाइक का कॉन्सेप्ट है वो फिटिंग हो चुका है। उसके बाद जो है जब आप इसको वाइजर वगैरह लगा लें तो हैंडल को जो है टेस्टिंग ज़रूर कीजिए। कई बार क्या होता है यदि ये लूज होगा तो इसको आपको टाइट कर देना है, और यदि ज़्यादा टाइट होगा तो उसको लूज, इस तरह से हिला के आप इसकी साउंड को चेक कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।